स्कूल प्रारंभ करने के बाद ज्योतिबा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके विद्यालय में पढ़ाने को कोई तैयार न होता, कोई पढ़ाता भी तो सामाजिक दबाव में उसे जल्दी ही यह कार्य बंद करना पड़ता। इन स्कूलों में पढ़ाए कौन, यह एक गंभीर समस्या थी। ज्योतिबा ने इस समस्या के हल हेतु अपनी पत्नी सावित्री को पढ़ना सिखाया और फिर मिशनरीज के नॉर्मल स्कूल में प्रशिक्षण दिलाया। प्रशिक्षण के बाद वह भारत की प्रथम प्रशिक्षित महिला शिक्षिका बनी। उनके इस कार्य से समाज के लोग कुपित हो उठे। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती तो लोग उनको तरह तरह से अपमानित करते, परंतु वह महिला अपमान का घूंट पीकर भी अपना कार्य करती रही। इस पर लोगों ने ज्योतिबा को समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी और उन्हें उनके पिता के घर से बाहर निकलवा दिया। गृहत्याग के बाद पति पत्नी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु वह अपने लक्ष्य से डिगे नहीं। महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन से जुड़ी एक सच्ची घटना कुछ इस प्रकार है। अंधेरी काली रात थी, बिजली चमक रही थी। महात्मा ज्योतिबा को घर लौटने में देरी हो गई थी। वह सरपट घर की ओर बढ़े जा रहे थे। बिजली चमकी। उन्होंने देखा आगे रास्ते में दो व्यक्ति हाथ में चमचमाती तलवारें लिए जा रहे हैं। वह अपनी चाल तेज कर उनके समीप पहुंचे। महात्मा ज्योतिबा ने उनसे उनका परिचय व इतनी रात में चलने का कारण जानना चाहा, तो उन्होंने बताया कि हम ज्योतिबा को मारने जा रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा ने कहा, उन्हें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तो उन बदमाशों ने कहा कि हमें पैसा मिलेगा, हमें पैसे की आवश्यकता है। महात्मा ज्योतिबा ने क्षण भर सोचा, फिर कहा, मुझे मारो, मैं ही ज्योतिबा हूं। मुझे मारने से यदि तुम्हारा हित होता है तो मुझे खुशी होगी। इतना सुनते ही उनकी तलवारें हाथ से छूट गईं और वह दोनों ज्योतिबा के चरणों में गिर पड़े, फिर उनके शिष्य भी बन गए। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना की। सत्यशोधक समाज उस समय के अन्य संगठनों से अपने सिद्धांतों व कार्यक्रमों के कारण भिन्न था। सत्यशोधक समाज पूरे महाराष्ट्र में शीघ्र ही फैल गया। सत्यशोधक समाज के लोगों ने जगह जगह दलितों और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले, छुआछूत का विरोध किया, किसानों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया। महात्मा ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी। 28 नवंबर सन 1890 ईस्वी को महात्मा ज्योतिबा फुले जी का देहावसान हो गया। जीवन भर गरीबों, दलितों व महिलाओं के लिए संघर्ष करने वाले इस सच्चे नेता को जनता ने आदर से महात्मा की पदवी से विभूषित किया। उन्हें समाज के सशक्त प्रहरी के रूप में सदैव याद किया जाता रहेगा।